हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल प्राइम एकेडमी। आज हम एक बेसिक प्रॉपर्टी, एक बेसिक थ्योरम की बात करेंगे जिसका नाम है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जनरली बोलता ये है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू गिवन रियल नंबर्स, तो हम जो बात कर रहे हैं वो रियल एनालिसिस में एक टॉपिक है आर्किमिडियन, उसकी बात करें, इसलिए हम लोग यहाँ पे रियल नंबर का यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई करके दो रियल नंबर्स आपके पास प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, जहां पर एक्स की वैल्यू हमको बताई गई है कि पॉजिटिव है, तब देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। अपने को एन इस तरीके से डिफाइन करना होगा कि एन एक्स की जो वैल्यू होती है वो वाई से हमेशा बड़ी रहे। इसके लिए हमको यहाँ पर दो केसेस डिफाइन करने की नीड रहेगी, जिसमें पहला केस जो होगा वो y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 पे डिपेंड करेगा। इस कंडीशन पे क्या थ्योरम जो है सेटिस्फाइड है, नहीं है, चेक करेंगे। अब यहाँ पर दो कंडीशंस निकलती है, दो कंडीशंस जनरेट होती है। पहली कंडीशन होती है नेगेटिव की और दूसरी कंडीशन होती है इक्वल टू 0 की। ठीक है, इसका मतलब ये निकलता है कि जब हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो हमें यहाँ पर स्पष्ट ये दिख रहा है कि n की जो वैल्यू होती है, n एक नेचुरल नंबर है, हम ये जानते हैं। x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो नॉर्मल सी बात है n इंटू एक्स करने पे, नेचुरल नंबर और किसी पॉजिटिव नंबर का इंटू करने पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। इट मीन्स ये क्लियर सी बात हो गई कि एन एक्स की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है, और y क्या है, एक नेगेटिव कंडीशन को शो करते हैं। y क्या है, एक नेगेटिव कंडीशन को शो करता है, इसलिए nx की वैल्यू हमेशा y से बड़ी होगी फॉर y लेस देन 0। एंड जब हम बात करते हैं y इक्वल टू 0 की, तो सेम प्रॉपर्टी की यहाँ पर फिर से हम बोलेंगे कि n एक नेचुरल नंबर है और x पहले से ही पॉजिटिव दे रखा है। इसका मतलब n इंटू एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है 0 से, x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव है। इट मीन्स यहाँ पर जो कंडीशन n x ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, इसको हम y के फॉर्म पे लिखें तो हम यहाँ पे एन एक्स ग्रेटर देन वाई लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों कंडीशंस पे, y लेस देन 0 पे और y ग्रेटर देन 0 पर जो होता है, ये प्रॉपर्टी, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो होती है होल्ड करती है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं सेकंड केस की, तो सेकंड केस में हमको यहाँ पर देखने मिलेगा कि जब y पॉजिटिव है, तब हम इसको चेक करेंगे कि इस कंडीशन पर क्या हमारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, नहीं करती है। यहाँ पर एक रफ में समझें तो n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। बट y कैसे इससे छोटा है कि बड़ा है, ये हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसके दो पॉसिबल केसेस आ सकते हैं कि nx की जो वैल्यू है y से बड़ी हो सकती है, या nx की वैल्यू y से छोटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर y भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इस कंडीशन को या इस डाउट को क्लियर करते हैं अपन। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, तो हम एक बेसिक चीज जानते हैं कि जब भी हम किसी कंडीशंस को अप्लाई करते हैं किसी थ्योरम को होल्ड करने के लिए, तो हम हमेशा उसके कॉन्ट्राडिक्शन की पार्ट को पिक करके चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द थ्योरम, ठीक है, बी फॉल्स। यदि फॉल्स है, इट मीन्स हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो कंडीशन आएगी, एन एक्स की वैल्यू वाई से छोटी या बराबर हो। इस कंडीशन पर क्या अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर एक सेट क्रिएट करेंगे, एक पर्टिकुलर सेट जिसका हम नाम दे रहे हैं S, और इसमें कोई एलिमेंट है Z, और ये कैसे डिफाइंड हो रहा है, Z इज इक्वल टू एन एक्स के फॉर्म पे डिफाइंड हो रहा है, जहाँ पर n की जो वैल्यू होती है वो तो है आपका नेचुरल नंबर, वो है आपका नेचुरल नंबर। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। अब हम यदि बात करते हैं इसके आगे टर्म्स की, तो हमें यहाँ पर पता है कि n हमारे पास जो होता है नेचुरल नंबर है, और इसके लिए हमने एन एक्स लेस इक्वल टू वाई को डिफाइन किया है। और यदि हम बोलते हैं फॉर इच z, ठीक है, हम यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट पिक करें z, जो कि किसका एलिमेंट है, s का, तो ये z भी जो होता है वो y से छोटा होगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को देखते हुए, देयरफॉर z लेस देन इक्वल टू y को देखते हुए हमको ये बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है कि y हमारा जो होता है एक अपर बॉन्ड के जैसा काम करेगा। तो y इज एन अपर बॉन्ड ऑफ s। ठीक है, s का एक अपर बॉन्ड शो करेगा, और यदि y अपर बॉन्ड है किसी s का, तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि s क्या होगा, ये बाउंडेड अबव होगा, ये बाउंडेड अबव होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लोअर बॉन्ड की बात नहीं किया है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट बाउंडेड नहीं बोल सकते। हम हमारे पास जो होता है यहाँ पर अपर बाउंडेड है, इसलिए हम जो होता है यहाँ पर बाउंडेड अबव की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बिल्कुल स्पष्ट वाली बात है कि आप जानते हैं कि आपके पास जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट होता है,
और ये नेचुरल नंबर का सेट नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब ये हो गया कि एस जो सेट अपन अभी यहाँ पे क्रिएट किए है वो भी क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। और यदि नॉन एम्प्टी है तो एक प्रॉपर्टी होती है, या जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हमको ये पता है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से कि कोई भी सेट जो होता है वो एक सुप्रीमम को कंटेन करता है। तो S हैज़ द सुप्रीमम, S हैज़ द सुप्रीमम। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि कोई सुप्रीमम होगा S का, तो सुप्रीमम S की वैल्यू आ जाएगी T। ठीक है, ये हम क्रिएट करके रखे हुए। अब यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा कि हम जानते हैं कि हमको X की वैल्यू क्या लेके चलनी है, पॉजिटिव, जो वो गिवन भी है ना। अब हम यहाँ पे क्या किया, दोनों साइड पे इनइक्वालिटी का यूज करते हुए हमने दोनों साइड पे T को प्लस कर दिया। t प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, मतलब t प्लस एक्स की वैल्यू t से बड़ी है, तो ये कंफर्म है कि t माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो t से छोटी होगी। t माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, t से छोटी होगी। तो हेंस बाय द डेफिनेशन, हम यहाँ पर t की डेफिनेशन के थ्रू ये बिल्कुल चेक करेंगे। ठीक है, हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ t हमें ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि t के डेफिनेशन में कि t माइनस एक्स इज नॉट एन अपर बॉन्ड, इज नॉट एन अपर बॉन्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक रफ वर्क में काम करते हैं, हमारा जो सुप्रीमम होता है वो एक्चुअल में होता है लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ एस, जिसकी वैल्यू हमको टी दे रखी है। मतलब अपर बॉन्ड्स में सबसे छोटी वैल्यू हमारी टी है। अब यदि छोटी वैल्यू है, अपर बॉन्ड में सबसे छोटी वैल्यू हमारी टी है और उससे भी छोटी वैल्यू हमको टी माइनस एक्स मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास टी माइनस एक्स जो होता है वो किसी भी प्रकार से अपर बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर t माइनस एक्स इज नॉट एन अपर बॉन्ड ऑफ s। ठीक है, ये बिल्कुल हम बात करेंगे कि हमारे पास जो सेट s है उसका ये अपर बॉन्ड नहीं कहलाएगा। तो देयर एग्जिस्ट, हम यहाँ पर एक एलिमेंट z इस प्रकार से डिफाइन करेंगे s पे कि t माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो z से छोटी हो। और हमें पहले से जानते हैं कि z हमारे पास s का एक ऐसा एलिमेंट है कि वहां पर हम एक नेचुरल नंबर m इस प्रकार से डिफाइन करें कि हमें z इज इक्वल टू एम एक्स मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही है, जिस प्रकार से हम सेट s को डिफाइन करके आए हुए हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पर उसकी कंडीशन को यूज करते हुए फॉर ऑल नेचुरल नंबर हम यहाँ पर z इज इक्वल टू एम एक्स, z इज इक्वल टू एन एक्स, z इक्वल टू पी एक्स, जहाँ पे एन पी एक्स एन पी एम जो होगा सबके सब नेचुरल नंबर के फॉर्म पे काम करेगा, प्रोवाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, तब अपन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि देन हम यहाँ पर ये चीज ध्यान कर ऑब्जर्व कर पाएंगे कि t माइनस एक्स की लेस देन t थी और t माइनस एक्स की वैल्यू z से छोटी थी, तो z के प्लेस पे हम mx को पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हो जाएगा t माइनस एक्स लेस देन mx। ठीक है, अब थोड़ा फिर से ध्यान दें कि t माइनस एक्स लेस देन mx, तो x को यदि हम इस साइड लेके जाए राइट हैंड साइड पे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, mx प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि हम यहाँ से यदि x कॉमन निकालते हैं तो m प्लस वन इंटू एक्स हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि m की जो वैल्यू है एक नेचुरल नंबर है, तो कंफर्म है m प्लस वन भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर को ही डिनोट करेगा। तो m प्लस वन एक्स जो है वो भी एक नेचुरल नंबर हुआ। और यहाँ पर ध्यान रखने पर समझ आ रहा है कि m प्लस वन इंटू एक्स भी जो होता है वो s का एलिमेंट होगा। ठीक है, s का एलिमेंट होगा। बट हम तभी ये देखें कि हमारा जो सुप्रीमम ऑफ s है या फिर उस सेट पर्टिकुलर सेट s का सुप्रीमम वैल्यू t था, लेकिन t से एक बड़ी वैल्यू प्रोवाइड कर गई है, इसलिए ये कंफर्म होता है कि हमारे पास में ये कॉन्ट्राडिक्शन शो होगा कि हमको t से एक बड़ी वैल्यू मिल गई है, वो है m प्लस वन इंटू एक्स जो कि s का एलिमेंट है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का कि इस कंटेंट को बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे कि हेंस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट मिल गया है हमको, m प्लस वन इंटू एक्स, जो किसका एलिमेंट है, s का एलिमेंट है, सच दैट हमको ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि t की वैल्यू m प्लस वन इंटू एक्स से छोटी है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, क्योंकि हमारी सुप्रीमम वैल्यू थी, कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि हमारी सुप्रीमम वैल्यू कौन सी थी, वो थी t, लेकिन अब जो है t एक पर्टिकुलर m प्लस वन इंटू एक्स से छोटा आ रहा है, इसलिए वो सुप्रीमम नहीं कहलाएगा। तो ये हमारे लिए कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, कौन से फैक्ट के लिए, द फैक्ट
दैट टी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस। ठीक है, हेंस द एजम्पशन, तो हम जो एजम्पशन लिए थे, हेंस द एजम्पशन क्या कि nx की वैल्यू जो थी वो लेस देन और इक्वल टू y था। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमको मिल जाता है गलत, और हमने गलत मानकर गलत प्रूफ कर दिया। इसका अर्थ ये होता है कि हमारा जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो हेंस फॉर, ये वाला लाइन बिल्कुल याद रखेंगे, हेंस फॉर ऑल x एंड y जो कि रियल नंबर है और यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो देयर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर n। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आप यहाँ पर बता पाएंगे कि nx की जो वैल्यू है वो y से क्या होगी, बड़ी होगी। और ये हो गया इसका आंसर। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी थी, ये जो थ्योरम था, ये बिल्कुल वेरीफाइड होता है, सेटिस्फाइड होता है बेसिकली दो कंडीशंस पे। पहली कंडीशन जो है y लेस देन इक्वल टू 0 था, और सेकंड कंडीशन जो थी y ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस पर इस प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी 4 सेमेस्टर का टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए, देखिए और देन आगे बढ़िए। कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।